हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल CS एडुटेक। दोस्तों, आज से हम लोग एक ऐसे सीरीज के स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर आपको पर डे 30 ऐसे क्वेश्चंस के वीडियोस मिलेंगे जो कि बहुत ही बेसिक होंगे और कंप्यूटर के क्षेत्र में ये बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्या है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यहाँ आप अपने कंप्यूटर नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, इसलिए भी आपको बहुत क्या होने यूज़फुल होने वाले हैं। तो आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जो PDF आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ना होगा। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा, तो आप वहाँ जाकर जुड़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक पहला जो क्वेश्चन है कि हिंदी वर्ड ऑफ कंप्यूटर है ना, यानी हिंदी कंप्यूटर का हिंदी होता क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संगणक। इसका जो आंसर होगा वो होगा संगणक। तो संगणक इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक कौन है ना, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा। चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, डगलस हिंजलबर्ट या विलियम हेनरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। अगर एलन ट्यूरिंग की बात करें तो इन्हें हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। और ये जो डगलस हिंजलबर्ट है, क्या है, माउस के आविष्कारक है। किस चीज़ के, माउस के आविष्कारक है। माउस में कितने बटन्स होते हैं, तो माउस में 3 बटन्स होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है। अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन सही से सुना होगा या देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास जो ऑप्शन है वो है चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग है ना, डगलस हिंजलबर्ट या विलियम हेनरी। अगर सही से आपने देखा होगा तो आपका जो जवाब होगा वो होगा एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग क्या है, इधर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। साक्षरता का मतलब होता है लिटरेसी डे। लिटरेसी डे कब मनाते हैं। ऑप्शन है आपके पास 2 मार्च, 5 अप्रैल, 27 अगस्त या 2 दिसंबर। चलिए बताइए। तो जो इसका सही जवाब है वो होगा 2 दिसंबर को। कब दोस्तों, 2 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, है ना, कौन सा था इसमें से। आपके पास ऑप्शन है, पढ़िए ऑप्शन को फटाक से ना। एक है यूनिक, EDVAC और एक है ENIAC। तो इसका सही जवाब है ENIAC। ENIAC वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका निर्माण कब हुआ था, तो 1946 में, 1946 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। चलिए ऑप्शन है ALU, CPU और रजिस्टर। बताइए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा CPU। CPU को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है ना, माइक्रो कंप्यूटर के CPU को क्या कहते हैं, है ना। तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको पता होगा तो आप अपने क्लास में बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा कहलाओगे। आपके पास ऑप्शन है ALU, माइक्रो प्रोसेसर, CPU और रजिस्टर। चलिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है, इसका सही जवाब होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए, कमेंट करिए। अगर आपको किसी का भी आंसर पता है तो आप बेहिचक कमेंट करिए और बताइए कि हाँ, हम इन सब के बारे में जानते हैं। तो हम ये ट्राई करेंगे आपको नए से नए कंटेंट बनाकर दिया जाए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है दोस्तों कि पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर किस वर्ष पेश किया गया। किस वर्ष पेश किया, यानी जो कंप्यूटर का ढांचा है, यानी अगर हम कहें उसकी संरचना, है ना, संरचना, वो कब पेश किया गया। तो आपके पास ऑप्शन है, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 1971। और दोस्तों कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 1949। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, ये भी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। है कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। हमें पता है कि जो हमारे फ़ोन्स होते हैं, है ना, फ़ोन के जो CPU होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो बताइए कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है, पढ़िए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जॉन मैचली। जॉन मैचली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि लैपटॉप को कभी कभी क्या कहते हैं। ये जो हमारा लैपटॉप होता है ना, इसे हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, पढ़िए। चलिए, तो कभी कभी हम लोग लैपटॉप को नोटबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोटबुक बोलते हैं। तो नोटबुक इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखो जी, ये जो होता है ना क्लासिफिकेशन, एक आप पढ़िए क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर को 3 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं।
है ना। तो एक जो है आपका साइज भी उसी में से होता है। तो साइज के आधार पर हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया था, है ना। हमने जाना कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ना। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया, लेकिन अब बताइए कि माइक्रो प्रोसेसर है उसका आविष्कार किस कंपनी ने किया था। आपके पास सारे ऑप्शन है, पढ़िए और बताइए। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटेल। इंटेल ने ही माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है कि स्पीडोमीटर, है ना, ये किस